मध्य प्रदेश बीजेपी में आज से नए दौर की शुरुआत हो गई। हेमंत खंडेलवाल ने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कामकाज संभाल लिया, लेकिन अपने पहले ही भाषण में बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भाजपाइयों को चेताते हुए क्या कह डाला, इसकी कहानी हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के सामने कौन सी नई चुनौतियों के होने की बात कही और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे वीडी शर्मा ने आखिर मंच से माफी क्यों मांगी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश भाजपा दफ्तर की हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे वीडी शर्मा ने भाजपा का झंडा नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के हाथों में सौंप दिया। हेमंत खंडेलवाल ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कामकाज संभाल लिया, लेकिन अपने पहले ही भाषण में हेमंत खंडेलवाल ने साफ जता दिया कि भाजपा के अंदर जो कार्यकर्ता निष्ठा के साथ काम करेगा उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन जो कार्यकर्ता दाएं बाएं होगा उसके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। क्या कहा था हेमंत खंडेलवाल ने, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन इसी मंच पर बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उस राज को भी खोल दिया जिसकी वजह से वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि वो बीजेपी में संगठन में कोषाध्यक्ष रहते हुए पार्टी और संगठन के लिए फंड जुटाए जाने से लेकर उसके खर्च तक के ब्यौरे की जानकारी रखते थे, और एक ये बड़ी वजह थी कि संगठन और पार्टी उन पर जो है फंड जुटाने और उसके खर्च की जिम्मेदारी उनको सौंपती रहती थी और उससे जुड़ी जानकारियां उनसे लेती रहती थी, और यही एक बड़ी वजह भी मानी जा रही है जिसके कारण हेमंत खंडेलवाल को बीजेपी संगठन की बागडोर सौंपी गई। आखिर क्या कहा मंच से बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने, आप उसे सुनिए। पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा, अभी मैं कोषाध्यक्ष नहीं भी हूं तो भी आदरणीय बीडी भाई साहब, आदरणीय मोहन जी, आदरणीय शिव प्रकाश जी ने मुझे यही काम सौंपा हुआ है। इस तरह की पृष्ठभूमि से मैं हूं। मेरे परिवार में सिर्फ एक ही बात होती है, संस्कार की बात होती है। जनता की भावना के अनुरूप अपना आचरण रखें, अनुशासन में रखें। हर वो व्यक्ति जो पार्टी पे समर्पित है उसका सम्मान होगा, और हर वो व्यक्ति जो पार्टी से दाएं बाएं होता है उससे दिक्कत आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सब हम मिलके हमारे बीडी भाई साहब ने जो इबादत लिखी है उसे आगे ले जाने का काम करेंगे। हेमंत खंडेलवाल के बीजेपी की कमान संभालने के साथ ही अब बीजेपी में नए दौर की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हेमंत खंडेलवाल संगठन का काम देखेंगे। दोनों के बीच समन्वय की क्या तस्वीरें निकल कर आती हैं, कैसे ये बेहतर तरीके से काम करेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मंच से ही मुख्यमंत्री मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी संगठन के लिए उन चुनौतियों को भी गिनवाने का काम किया जो भाजपा के सामने। शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने भले ही 165 सीटें जीती हों, लेकिन वोट परसेंट के मामले में अभी संगठन को बहुत काम करना बाकी है। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी बता दिया कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव से लेकर आगामी विधानसभा के चुनाव तक पार्टी को बेहतर परफॉर्म करना होगा, और ये एक बड़ी चुनौती पार्टी के सामने है। क्या कहा शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, आप उसे भी सुनिए। तो लोकसभा तो एक तरह से पूरी हुई, अब कांग्रेस के सामने चुनौती है, हमारे सामने तो मेंटेन करना है। लेकिन आने वाले समय की सभी स्थानीय निकाय की सारे चुनाव की चुनौती हमारे सामने रहेगी, और आने वाले समय में विधानसभा की भी इसी प्रकार से इससे आगे बढ़ने का संकल्प हमारा रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है हेमंत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ये टीम भारत में फिर भारतीय जनता पार्टी को नई और ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। ये होना ही है, क्योंकि सीटें सैचुरेट हो गई, वोटिंग परसेंटेज तो बचा है ना अभी। तीसरी बड़ी खबर भी बीजेपी से जुड़ी हुई है। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने वाले और 5 साल 4 महीने तक अध्यक्ष रहने वाले वीडी शर्मा ने मंच से
अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगी। वीडी शर्मा ने मंच से कहा कि उनके अध्यक्ष रहते हुए यदि उनके किसी कार्यशैली को लेकर किसी को नाराज़गी हुई हो तो वो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। हालांकि वीडी शर्मा की अब नई भूमिका संगठन में क्या होगी, इसको लेकर कयासों का दौर जारी है, लेकिन अपना कार्यकाल खत्म होने पर वीडी शर्मा ने जिस तरीके से मंच से पार्टी के नेताओं से माफ़ी मांगी, उससे ये साफ संकेत निकलते हुए नज़र आ रहे हैं कि वीडी शर्मा पार्टी के अंदर उनको लेकर होने वाले विरोध को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश में थे। और यही वजह थी कि वीडी शर्मा ने भरे मंच से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कुछ इस अंदाज में माफ़ी मांगी। 5 साल 4 महीने के कार्यकाल में अगर मेरे व्यवहार से, मेरे स्वभाव से, मेरे किसी कर्तव्य से अगर किसी कार्यकर्ता को, किसी भी हमारे नेतृत्व को अगर कोई ऐसी बात हुई हो जिसके कारण से किसी के मन में अगर कोई ऐसी भावना आई हो कि जिसके कारण से उसे मन को चोट पहुंची हो, मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा या हमारे साथ काम करने वाले जो अपने सहयोगी होते हैं उनके द्वारा कभी कोई ऐसी बात हुई हो तो मैं अपने इस मंच से, अपने इस कार्यकाल के आज समापन के अवसर पर मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए क्षमा प्रार्थना भी करता हूं। एमपी डायरी से जुड़े इस खबर को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।